कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ प्रेमगन की छाया स्मृति के सारांश को हम समझते हैं। यह एक संस्मरणात्मक निबंध है तथा इसकी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की गई है। इस पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने बचपन के जीवन का उल्लेख करते हुए उनके परिवार के साहित्यिक वातावरण का वर्णन किया है तथा भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन के साथ उनकी मुलाकात तथा उनके साथ बिताए गए समय की महत्ता को इस पाठ में बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी तथा फारसी में हुई। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी आदि में स्वाध्याय किया। बड़े होकर ये 1905 में काशी नागरिणी प्रचारणी सभा से जुड़ गए। फिर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने तथा बाबू श्याम सुंदर दास जी के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। इन्हें हिंदी साहित्य में आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास बनाने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इनकी गद्य शैली विवेचनात्मक है, जिसमें विचारशीलता, सूक्ष्म तर्क योजना और सहृदयता पाई जाती है। इनकी रचनाओं में इनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख है। इसके अलावा इनके निबंध संग्रह चिंतामणि के 4 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथों में गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि और रस मीमांसा आदि पुस्तकें प्रमुख हैं। प्रस्तुत पाठ संस्मरणात्मक निबंध है, क्योंकि इसमें लेखक स्वयं शामिल होकर अपने जीवन का वर्णन कर रहे हैं तथा अपने बचपन के साहित्यिक परिवेश और प्रेमगन के सानिध्य का और उनके साहित्यिक जीवन में पड़े प्रभाव का आकर्षक वर्णन भी है। सर्वप्रथम कवि पाठ में कहते हैं कि उनके पिता फारसी के अच्छे ज्ञाता तथा पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। उनके घर में रात्रि के समय रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का पाठ हुआ करता था। इसके अलावा उनके पिता भारतेंदु के नाटकों को बहुत पसंद करते थे और जब उनके पिताजी का स्थानांतरण राठ तहसील हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तो उन्हें चौधरी बद्रीनारायण जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और वे अपनी मित्र मंडली के साथ शामिल होकर उनके घर को ढूंढते हैं और उनका प्रथम दर्शन उनके घर के बरामदे के बाहर होता है। इस प्रथम मुलाकात के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी, दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ खंबे पर था। इस प्रकार बचपन में उन्होंने चौधरी बद्रीनारायण जी की प्रथम दर्शन किया। इसके अलावा उनके घर में भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्राय आया करती थी, जो उनके हिंदी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई। इसके अलावा पंडित केदारनाथ जी पाठक का एक हिंदी पुस्तकालय खुला, जहां से किताब लाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ा करते थे। पंडित केदारनाथ जी पाठक से उनकी मित्रता और भी सघन हो गई जब वे एक बारात में काशी जाते हैं और वहां भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर के बाहर उनसे मुलाकात होती है और उनकी ये मुलाकात मैत्री में बदल जाती है। 16 साल की उम्र आते आते उनके साथ लेखकों का एक बड़ा समूह शामिल हो जाता है, जिसमें काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी आलना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ और उमाशंकर द्विवेदी आदि प्रमुख हैं और जिन्हें आसपास के रहने वाली कॉलोनियों में निसंदेह के नाम से जाना जाता था।
क्योंकि ये मित्र मंडली में सामान्यतः निसंदेह शब्द का प्रयोग अधिक करते थे। चौधरी साहब का अब जो है परिचय बद्रीनारायण चौधरी के यहाँ एक लेखक और कवि की हैसियत से हो गया था और वहाँ उनका आना जाना हुआ करता था। उन्हें वे पुरानी वस्तु और हिंदी साहित्य के पुरातन का तत्व मानते थे। बद्रीनारायण चौधरी एक हिंदुस्तानी रईस थे। वे बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर खूब नाच रंग और उत्सव किया करते थे। उनके पान खाने का शौक हुआ करता था और एक लड़का पान की तस्तरी लिए इनके पास ही खड़ा रहता था। बद्रीनारायण चौधरी की भाषा में विलक्षण वक्रता थी और हर बात को वो अलग ढंग से कहते थे। उनके साथ रहने का जो समय था उनके लिए आनंददायी भी था और ज्ञान की वृद्धि करने वाला भी था। उन्होंने चौधरी बद्रीनारायण के वहां घटित हुई 4 घटनाओं का यहाँ वर्णन किया है, जिसमें पहले उनके पड़ोस में एक वामनाचारी गिरी थे और जब वो कुछ पंक्तियां गुनगुना रहे थे और पंक्तियां पूरी नहीं हो रही थी तो उनकी दृष्टि जैसे ही बद्रीनारायण चौधरी पर पड़ती है वे अपनी पंक्ति का अंतिम अंश पूरा करते हुए कहते हैं, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलान की, अर्थात उनके बड़े बाल होने के कारण उनको मुगलानी नारी की संज्ञा दी गई। इसी प्रकार एक दिन चौधरी बद्रीनारायण के यहाँ पंडित जी आते हैं और उनके एकादशी का व्रत रखा होता है। पंडित जी कहते हैं कि आज हमने जल खाया है, तो इस प्रश्न को पूरा करते हुए चौधरी साहब कहते हैं कि जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है। एक और प्रसंग होता है जब एक पड़ोसी उनके पास आते हैं और पहुंचते ही उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि गंचकर शब्द के क्या मायने हैं। तब पड़ोसी माँ से कहते हैं कि वाह, ये क्या मुश्किल बात है, एक दिन रात को सोने से पहले कागज कलम लेकर सवेरे तक रात तक जो कोई काम किए सब लिख लिया जाए और पढ़ा जाए तो हमें गंचकर की परिभाषा प्राप्त हो जाएगी। अर्थात उन्होंने व्यंग्य में चौधरी साहब के ऊपर ही जो है टिप्पणी कर दी कि आखिर गंचकर शब्द क्या होता है। अब एक घटना बड़ी हास्य और विनोद युक्त है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ उनके अन्य साथी लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास आलना, भगवान दास मास्टर आदि उर्दू बेगम नामक पुस्तक को पढ़ रहे थे, देख रहे थे और उस समय वे चौधरी साहब के साथ उनके घर के ऊपर छत पर बैठे हैं। शाम का समय है और लैंप की बत्ती जल रही है। अचानक लैंप की बत्ती भभक जाती है और लक्ष्मी नारायण जी चाहते थे कि इस बत्ती को बुझा दिया जाए, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि वे इस पूरे प्रसंग को हास्य के साथ देखना चाहते हैं। चौधरी बद्रीनारायण उस लैंप को बुझाते नहीं हैं और बार बार अपने नौकर को आवाज देते हैं और कहते हैं, अरे जब फूट जाई तभी चलत आव है। और अंत में बत्ती का जो शीशा है वो फूट जाता है और ये बड़ा हास्य प्रसंग उनके लिए बनता है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि चौधरी बद्रीनारायण जी की भाषा जो है वो नागरी है और वो शब्दों को मिर्जापुर ना कहकर मिर्जापुर पढ़ा करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संस्मरणात्मक निबंध न केवल चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन के साथ रामचंद्र शुक्ल के बिताए गए समय की याद करवाता है, बल्कि उनके पारिवारिक वातावरण का वर्णन करता है जिन्होंने बालक रामचंद्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल बना दिया। धन्यवाद।